राम राम किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फार्मर हेल्प सेंटर में। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सरसों की फसल में फलियां बनते समय या फिर फूल बनते समय हमारी सरसों की फसल में कौन सी जो ज़रूरी बातें हैं जिन पर हमें ध्यान रखना पड़ेगा, जिससे कि हमारी फसल में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए, हमारी फसल की अच्छी ग्रोथ होती रहे, हमारी फसल में हमें ज़्यादा फलियां तैयार हों, अच्छे दानों का भराव हो, जिससे हमारी फसल से हमें अच्छा उत्पादन मिल सके। इन्हीं सारी बातों पर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जिससे कि हमारे सभी किसान भाई अपनी सरसों की फसल से अच्छा उत्पादन ले सकें। क्योंकि इस बार हुई रिकॉर्ड तोड़ बुआई से हमारे किसान भाइयों ने जो सरसों की रिकॉर्ड तोड़ बुआई की है, उसमें ऐसा होता है कि अगर आपने बुआई की है तो आपको अपनी फसल की निगरानी भी करनी पड़ेगी। कहीं आपकी फसल में किसी भी प्रकार का कोई रोग तो नहीं लग रहा है, या फिर कोई समस्या तो नहीं आ रही है, हमारी सरसों की फसल की कोई ग्रोथ रुक तो नहीं गई है। ये सारी जानकारी आज इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही किसान भाइयों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को ज़रूर दबाएँ, जिससे कि आने वाले समय में कृषि संबंधित कोई भी खेती संबंधित आपको जो जानकारी हम अपनी यूट्यूब चैनल पर शेयर करते हैं वो आप तक पहुंच सके नोटिफिकेशन के माध्यम से। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि अपनी सरसों की फसल में आपको सबसे पहले तो एक काम ये ज़रूरी करना है कि आपने जो पहली गलती नहीं है, हम गलती भी नहीं कह सकते, कि हमारे किसान भाइयों को अपनी सरसों की फसल में सल्फ़र का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। या फिर आप पहली सिंचाई पर कर दें या दूसरी सिंचाई पर, अगर आपने पहली या दूसरी सिंचाई पर सल्फ़र का प्रयोग अपनी सरसों की फसल में नहीं किया है तो आपको सरसों में सल्फ़र का प्रयोग ज़रूर करना पड़ेगा। लेकिन सल्फ़र का प्रयोग आप कैसे कर सकते हैं? स्प्रे माध्यम से भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं किसान भाइयों? लिक्विड सल्फ़र आता है, उसको आपको स्प्रे के माध्यम से अपनी सरसों की फसल में दे देना पड़ेगा, जिससे कि आपकी सरसों की सल्फ़र से फ़ायदा क्या होता है किसान भाइयों, आपको ये बता देना ज़रूरी है कि सरसों की फसल की ग्रोथ अच्छी होती है, उसमें जो फलियाँ बनती हैं वो अच्छी बनती हैं, उसमें दाना का भराव अच्छा होता है। और सल्फ़र से क्या होता है किसान भाइयों, तेल की मात्रा को बढ़ाता है, साथ ही साथ हमारी जो उत्पादन है उसकी क्षमता को भी बढ़ाता है। तो किसान भाइयों, इसलिए हमारे किसान भाइयों को अपनी सरसों की फसल में सल्फ़र का प्रयोग ज़रूर करना पड़ेगा। अगर आपने सल्फ़र का प्रयोग कर दिया है तब आप ना करें, कोई बात नहीं। अगर आपने सल्फ़र का प्रयोग नहीं किया है तो लिक्विड सल्फ़र आता है, उसको आप स्प्रे के माध्यम से अपनी फसल में दे सकते हैं। अब इसकी मात्रा कितनी होगी, कितने 1 एकड़ में कितनी आपको सल्फ़र का प्रयोग करना पड़ेगा, तो किसान भाइयों आपको बता दूं, 1 एकड़ खेत के लिए आपको लगभग 500 ml सल्फ़र लिक्विड आता है, उसका स्प्रे अपनी फसल में करना पड़ेगा। अच्छे ढंग से आपको 100 से 150 लीटर पानी में मिलाकर उसका स्प्रे अपनी फसल पे कर देना है, जिससे आपकी फसल में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए और आपकी फसल लगातार अच्छी ढंग से ग्रोथ करती रहे और लास्ट में आपको अपनी फसल से अच्छा उत्पादन मिल सके। अब किसान भाइयों, बात कर लेते हैं दूसरे नंबर की। किसान भाइयों, यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, अपने सरसों की फसल में जैसे ही फूल बनना शुरू हो जाते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं, फलियां बनने का समय आता है, उस समय पर आपको अपनी सरसों की फसल की बारीकी से निगरानी करनी पड़ेगी। कहीं आपकी फसल में किसी भी प्रकार का कोई रोग तो नहीं लग रहा है। आपने देखा होगा कई बार जो माहू या फिर हरा मच्छर जो आपने देखा होगा आपकी सरसों की फसल में लग जाता है, जिस कारण हमारी जो फलियाँ होती हैं वो ख़राब हो जाती हैं, जिनसे हमारी फसल से हमें अच्छा उत्पादन नहीं मिल पाता है। तो आपको ध्यान रखना है अपनी फसल की, ध्यान से बारीकी से अपने खेत की निगरानी करते रहना है, जिससे कि आपकी फसल में किसी भी प्रकार का कोई फंगिसाइड लग रहा है तो उसको आप अपनी स्प्रे के माध्यम से या किसी भी कीटनाशक का प्रयोग करके उसको ख़त्म कर सकें। तो किसान भाइयों, ये जो 2 ज़रूरी बातें थीं जो हमारे किसान भाइयों को अपने ध्यान में रखनी है, जिससे आपकी फसल से आपको अच्छा उत्पादन मिल सके।